हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इट अवेलेबल्स ओनली फॉर द सिटीजन्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1 की। इट ग्रंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट में किसी भी पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, तो किसी भी सिटीज़न को, ठीक है, क्या होगा, ग्रांट की जाएगी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 2 की, जो ये कहता है कि नो सिटीजन शैल, ठीक है, शैल बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। अब जो डिसेंट एंड रेजिडेंस है वो, ठीक है, वो आर्टिकल 15 में इंक्लूड नहीं थे। इट हैज़ बीन एडेड टू आर्टिकल 16 क्लोज 2। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 3 की, जिसमें क्या कहा गया है, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। अब इसमें रेजिडेंस के बेस पर रिजर्वेशन दी है, क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कुछ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि वो एरिया थोड़ा डेवलप हो सके। अब हम इसमें दो कंडीशंस रखते हैं, ठीक है, क्यों? दो रीज़न्स हैं। अगर हम किसी भी एरिया को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो फॉर स्पीडी डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी स्पीडी डेवलपमेंट होगी, एंड सेकेंडली गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिफरेंट एरिया ऑफ द स्टेट को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 4 की, जो ये कहता है, इट एम्पावर्स द स्टेट ऑफ मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या है, रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। अब बैकवर्ड क्लासेस में क्या आ जाते हैं, SC एंड ST दोनों आ जाते हैं। अब हम इसमें एक केस की बात करते हैं, जो है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्वेश्चन राइज हुआ कि व्हेन अप्लाइज आर्टिकल 16 क्लोज 4, कि कब अप्लाई होता है, किन बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन से पर्सन आते हैं और क्यों अप्लाई होता है। अब हम इसमें दो कंडीशंस बताते हैं कि अगर वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं देन दे शैल बी इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लासेस। अब पहली कंडीशन ये है, द पर्सन शुड बी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, सॉरी एजुकेशनली, ठीक है, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए। एंड सेकेंडली, ठीक है, BC हैज़ नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेशंस इन द सर्विस अंडर स्टेट, ठीक है, उसकी कोई भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, मीन्स कोई भी प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए इन एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, देन दे आर इंक्लूडेड इन BC अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4। अब हम बात करते हैं देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम कैरी फॉरवर्ड रूल केस के नाम से भी जानते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। ये आपको मोस्टली किसी भी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, जैसे UGC नेट में मुझे कैरी फॉरवर्ड रूल केस आया था, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था, इफ़ एनी सीट रिजर्व फॉर BC, ठीक है, अगर BC के लिए कोई भी सीट रिजर्व है, इट कैन नॉट बी फुलफिल ऑन दैट ईयर, उस ईयर में वो फुलफिल नहीं हुई, दैट इट विल बी रिजर्व फॉर द नेक्स्ट ईयर, फिर वो नेक्स्ट ईयर में रिजर्व हो जाएगी। जैसे इस साल 10% सीट्स है और 5% होगी, ठीक है, फुलफ़िल होगी, और 5% रह गई, तो वो 5% क्या होगी, नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट ने 70% सीट्स जो थी फेवर ऑफ SC एंड ST में रिज़र्व की थी, फिर जो फुलफ़िल नहीं हो पाई तो वो नेक्स्ट ईयर में चली जाती है, ऐड हो जाती है। अब हम बात करते हैं 1961 की। इसमें क्या हुआ था, टोटल 45 सीट्स थी, जिसमें 29 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC एंड ST, मतलब कि 64% रिजर्व हो गई थी, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट के क्या किया, कैरी फॉरवर्ड रूल है ना जो, वो अप्लाई कर दिया। फिर उसमें क्या हुआ, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी सीट्स 50% से एक्सीड होगी देन कैरी फॉरवर्ड रूल इज़ इनवैलिड, मतलब कि तब कैरी फॉरवर्ड रूल नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस हमारा, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इससे इस केस को मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो कमेटी थी ना, उसका जो चेयरपर्सन था उसका नाम BP मंडल था, तो इसे मंडल केस भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी का चेयरपर्सन था,
उससे कहा कि आप ना इन्वेस्टिगेशन करें और मुझे बताएं कि SCBC में कितनी कास्ट कितने लोग आते हैं। तो उन्होंने जब 1980 में क्या हुआ, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने बताया कि टोटल 3743 कास्ट आती है जो विच रिप्रेजेंट SCBC। ठीक है, अब कमेटी ने तो रिकमेंड कर दिया कि हम 27% सीट्स है वो रिज़र्व करेंगे, ठीक है, इस कास्ट के लिए SCBC। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इंदिरा सानी केस है उसमें क्या हुआ, 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था ना, वो उन्होंने हेल्ड किया था बाय मेजॉरिटी ऑफ 6-3। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ जी 27% सीट्स रिजर्व होगी। फिर सेकेंडली उन्होंने कहा कि इट विल बी अप्लाई ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट, कहते ये अपॉइंटमेंट के लिए होगा, नॉट फॉर अ प्रमोशंस। फिर थर्डली उन्होंने कहा कि इट डज़ नॉट एक्सीड 50%। अब उन्होंने जो 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उन्होंने ये हेल्ड किया था कि 27% सीट्स रिजर्व होगी सेकेंडली, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं। फिर थर्डली वो 50% से एक्सीड नहीं होगी, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड रूल लगेगा ही लगेगा। फिर जब उन्होंने मंडल केस को, उन्हें ये जजमेंट अच्छी नहीं लगी, उसे रिमूव करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, 77th अमेंडमेंट जो आई 1995 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें उन्होंने ऐड कर दिए क्लोज 4A अंडर आर्टिकल 16, ठीक है। इसमें क्या कहा उन्होंने, इसमें उन्होंने जो कहा था सेकेंड वाली कंडीशन थी हमारी, इट विल बी अप्लाई ओनली फॉर अपॉइंटमेंट नॉट फॉर प्रमोशन, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ जी इसमें रिजर्व फॉर द प्रमोशंस, कि हम प्रमोशन के लिए भी रिजर्व करेंगे। फिर उसके बाद आई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 81st अमेंडमेंट जो आई 2000 में, जो फिर थर्ड कंडीशन थी हमारी कि एक्सीड नहीं करेगी 50% में, उन्होंने उसे भी रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ जी करती है तो करते 50% से एक्सीड, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आई हमारी, बात करते हैं हम आर्टिकल 16 क्लोज 5 की, जो कहते हैं रिजर्वेशन इन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट। कहते हैं कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट का कोई भी ऑफिस है, वो कहता है कि कोई रिक्वायरमेंट रखता भी है कि हाँ जी अगर कोई भी मेंबर है तो इट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर रिलीजन, कहते देन इट शुड बी वैलिड, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन होगी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में। फिर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 6 की, जो रिसेंटली हुई थी, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। इसमें क्या कहा गया था, ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट to making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any economically weaker section of a citizen other than class mentioned in clause 4, maximum of 10% for each category। मतलब कि जो क्लोज 4 में जो आते हैं, जैसे वीकर सेक्शन आते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस, उन्हें छोड़कर जो अदर कास्ट के पर्सन हैं, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है देन उनके लिए ये सीट्स रिज़र्व हो जाएंगी और ये मैक्सिमम 10% से ऊपर होगी, ठीक है। आई होप सो आपको आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अच्छी तरह से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।